हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो आपकी जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो क्या चेंजेस किए गए हैं वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एक चैप्टर में क्या क्या आपके चेंजेस हुए हैं, किस डायग्राम में या फिर किस लाइन में एनसीईआरटी की जो है वो चेंजेस हुए हैं, तो उन सभी को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो है सेल वाला, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे कि पहले क्या था कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। यहाँ पे आप पेज में देख सकते हो एनसीईआरटी का जो पेज है, ये न्यू वाले पेज में जर्मन जूलॉजिस्ट है, तो ये सही है। तो पहले इससे पहले ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था जो कि गलत है। तो ये चेंज हुआ है सेल वाले चैप्टर में। और एक और चेंज हुआ है सेल वाले चैप्टर में कि जहाँ पे लिख रखा था कि एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म, उसमें एक चीज़ ऐड की गई है साथ में कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये लाइन जो है वो चेंज की गई है। लिखा गया है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जो कि पहले लिखा हुआ था कि एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर जो है फोटोसिंथेसिस का। ये मैं 11th क्लास के चैप्टर की बात कर रहा हूँ। तो फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है जिसमें कि एक डायग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, जिसमें कि 2 प्रोटॉन थे। ओल्ड वाली जो एनसीईआरटी थी उसमें 2 प्रोटॉन थे, पास हो रहे थे। लेकिन अभी क्या है, न्यू वाली एनसीईआरटी में 4 प्रोटॉन पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चेंज किया हुआ है। इसके बाद जो केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, उसमें चेंज किया गया है। जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है जिसमें कि लोकेशन बता गई थी कि एंटीरियर पार्ट पे होती है किडनी में, ठीक है। तो वो गलत है जो कि ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से था। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से सुप्रा रेनल ग्लैंड है, मतलब कि उसकी पोजीशन जो है वो सुप्रा रेनल है। तो ये भी चेंज हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे मसल और बोन वाला चैप्टर जो है आपका, जिसमें कि आपको डिफरेंट बोन्स जो होती है बॉडी की उसके बारे में पढ़ना होता है। उसमें भी चेंज किया गया है। उसमें न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से क्या बोला गया है कि हायोइड बोन जो है वो स्कल का पार्ट नहीं है, जबकि ओल्ड वाली एनसीईआरटी में स्कल में इंक्लूड किया गया था हायोइड बोन को। न्यू वाली एनसीईआरटी जो है उसके हिसाब से आपका हायोइड बोन स्कल का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है नीट में कि हायोइड बोन स्कल का पार्ट है तो आपको नो करना है, ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर है 12th की जो बायो है उसकी हम बात करेंगे। ये सारे 11th क्लास के जो चैप्टर है जिनमें की चेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम 12th क्लास का जो चैप्टर है बायोलॉजी का उसकी बात करेंगे, कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले आपका जो रिप्रोडक्शन इन वुमेन्स चैप्टर है उसमें जो डायग्राम है ओवेरी का, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे कि जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी है उसमें यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जिस पेज में डायग्राम में जो ओवेरी का डायग्राम है वहाँ पे ओयूम लिखा हुआ है, उसकी जगह न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से आपका सेकेंडरी ऊसाइट आएगा, ठीक है। तो ओयूम की जगह सेकेंडरी ऊसाइट आएगा न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन। इसमें कि ओल्ड एनसीईआरटी में इनिशिएटिव लिखा हुआ है और न्यू एनसीईआरटी में इनिशिएटिव्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है इसमें। इसके बाद मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है उसमें ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से पीपल लिखा हुआ है और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से वहाँ पे वुमेन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो पेज है यहाँ पे पीपल लिखा हुआ है, जबकि न्यू एनसीईआरटी में पीपल की जगह वुमेन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये अलग अलग चैप्टर में जो चेंजेस हुए हैं न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से वो मैंने आपको बता दिए हैं। और अभी अगर आपको कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और न्यू एनसीईआरटी में जितने भी चेंजेस हुए हैं पुराने के हिसाब से, जितने भी करेक्शंस हुए हैं उनको आप देख लेना नीट के एग्जाम से पहले, क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो वो लोग न्यू एनसीईआरटी को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो आपको इनको ज़रूर देख लेना है एग्जाम से पहले। और वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नीट रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।